गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट हिंदी। फर्स्ट बुक नेम है मधुबन। टुडे डेट इज 25/7/2020। पेज नंबर 21, चैप्टर 3, पुष्प का मूल। स्टूडेंट कल हम लोगों ने इसमें मैंने आपको 1 डेज पहले को ये दिया हुआ था वर्ड मीनिंग, शब्द अर्थ, और कल मैंने आप लोगों को अभ्यास का करवाया होता टिक द करेक्ट ऑप्शन। एंड इसमें मैंने आपको सही गलत ट्रू एंड सही गलत के क्वेश्चन टिक करवाए थे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर हम लोग लास्ट में करेंगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर है आपका पेज नंबर 21 में निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या अपने शब्दों में कीजिए। स्टूडेंट आज मैं आप लोगों को ये कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, इनकी व्याख्या बता रही हूँ तो आप लोग समझेंगे। ओके स्टूडेंट, इनको भी आपको राइट नहीं करना है। नंबर 1 में है, कुंज वीथियों और वन उपवनों में समस्त तरुगण शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन से खड़े थे। कुंज वीथियों मतलब कुंज माने होता है लताएं, वाटिकाओं में मतलब वाटिकाओं में जो लता है पेड़ों की, वन उपवनों में समस्त तरुगण मतलब पेड़ पौधे ऐसे खड़े हैं जैसे कोई माता पिता बिना शिशु के, शिशु विहीन मतलब जिन माता पिता के शिशु नहीं होते वो उदास खड़े होते हैं, उस तरह ये पुष्प जो लताएं हैं, कुंज है, वो भी उदास खड़ी हुई हैं, मानो ये शिशु विहीन माता पिता की तरह उदास हैं। इन कुंजों में, उपवनों में, वनों में खुशहाली नहीं है। ओके स्टूडेंट, तो बता रहे हैं कि ये भी ऐसे उदास खड़े हुए हैं जैसे कि जैसे एक कोई माता पिता हैं, उनके बच्चे नहीं होते हैं तो वो उदास खड़े हैं मुरझाए से, वैसे ये लताएं भी मुरझाई सी हैं। ओके स्टूडेंट, सेकंड है, वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु की ओर। कौन निहार रहा था? जो सुदास माली था, वो जो बुद्ध थे उनकी तरफ निहार रहा था। निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए हुए। वह इतना खुश था, इतना मग्न था उनको देख के कि वो क्या था, वो उनको उसकी आंखों से पलक नहीं झपक रही थी, बिना पलक झपकाए उन साधु को देखते ही जा रहा था। ओके स्टूडेंट्स, जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बहुत खुश होता है तो देखो कहते हैं देखो ये कितना खुश है, जो ये एक पलक झपकाए बिना ही किसी चीज को निहारे जा रहा है या देखे जा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो वही कह रहा है कि वह तो निहार रहा था निर्निमेष भाव से उस साधु को, बिना पलक झपकाए उस साधु को निहारता जा रहा है, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। नेक्स्ट है, कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हों, सुदास के सुकून सफल हो गए। कमल की पंखुड़ियां, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है, मानो ऐसे हंस रहा है। कमल की पंखुड़ियां हिल मिलकर मानो हंस उठी हैं। वो इतना खुश है, उनको देख के इतना मन मुग्ध है कि सुदास के सुकून सफल हो गया। उसका जो सुदास का जो सुकून था, उसका मन था, वो कैसा हो गया? प्रसन्नता से भर गया है और उसको एक सुकून मिला है उनको देख के कि उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो वो उसी के लिए बता रहे हैं कि ऐसे खुश है, हिल मिलकर मानो हंस रहा है जैसे कमल की पंखुड़ियाँ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे पंखुड़ियाँ जो होती हैं वो एक साथ रहती हैं और धीरे धीरे जब फूल खिलता है तो ऊपर की ओर, तो बोलते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है फूल, कितना खुश है, तो उसी चीज़ के लिए एग्जाम्पल दिया गया है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एक पैसे लाइन दी हुई है, उससे आपको क्वेश्चन के आंसर आप बताने हैं। मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग को समझिए। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिस भगवान बुद्ध के लिए ये भक्त लोग इतना द्रव्य खर्च करने को तैयार हैं, वह पुरुष स्वयं कितना धनवान होगा, कितना महामान होगा। तो कौन ये कह रहा है?
क्वेश्चन है उपयुक्त विचार किसके मन में है और कब आया? तो ये सुदास माली के मन में आया था। जब वो गया था भगवान बुद्ध के दर्शन करने तो इतनी भीड़ लगी हुई थी, इतना लोग पैसा खर्च कर रहे थे उनके दर्शन के लिए, तो उसके मन में आया कि जब लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो ये जिनके दर्शन के लिए आए इनके पास कितना ही धन होगा। ओके स्टूडेंट, तो किसके? सुदास माली के मन में आया था। कब आया था? जब सभी लोग उनके दर्शन। सुदास ने कमल फूल राजा और दूसरे धनी को क्यों नहीं बेचा? क्योंकि वह सुदास माली जो था कमल फूल को क्या करना चाहता था? वह भगवान बुद्ध के चरणों में चढ़ाना चाहता था। ओके स्टूडेंट, इसीलिए उसने राजा और दूसरे धनी को नहीं बेचा। नेक्स्ट है वट वृक्ष की छाया में उसने किसे बैठे देखा? वट वृक्ष की छाया में उसने किसको बैठे देखा था? भगवान बुद्ध को। किसको बैठे देखा था? भगवान बुद्ध को। ओके स्टूडेंट, क्या उसे भगवान बुद्ध से पुष्प का मूल मिला? नहीं, उसे भगवान बुद्ध ने पुष्प का मूल तो नहीं दिया था, लेकिन वह कुछ बोलना चाहता था तो भगवान बुद्ध क्या कर रहे थे? उसके मुख को देख के उन्होंने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें कुछ मांगने की इच्छा है, कुछ कहना है? तो उसने कहा था कि नहीं प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे बस आपके पैरों की रज चाहिए, मतलब कणी का धूल चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो उसको कोई अलग से मूल नहीं था, लेकिन हाँ जो उसको उन्होंने वो दिया था अपने पैरों की धूल, वही उसके पुष्प का मूल था। ओके स्टूडेंट, ये आपको आज मैंने दोनों समझाए हैं। नेक्स्ट आपके ये भी होगा, भाषा बोध बचा हुआ है जो हम लोग बाद में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।